दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में राशन कार्डधारियों के आधार कार्ड नंबर का होगा वेरिफिकेशन। झारखंड में जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार का वेरिफिकेशन किया जाएगा। झारखंड में बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड को आधार से लिंक तो कर दिया गया है, लेकिन इनमें कुछ विसंगतियां भी पाई गई हैं। कई बार आधार नंबर सही नहीं पाया गया है, हालांकि इनका प्रतिशत बहुत अधिक नहीं है। इसके बावजूद इसके खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार के सत्यापन का फैसला लिया है। बड़ी खबर है, झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी की है कि 17 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। वहीं इस गर्मी से राहत मिलेगी। कई जगहों पर वज्रपात की संभावना है। वहीं 6 दिन हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसका प्रभाव झारखंड के कई जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में 17 से 22 अप्रैल तक कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर गर्जन और हल्की बारिश की भी संभावना है। इसका असर देवघर, दुमका, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां जिले में देखने को मिलेगा। बड़ी खबर है, केबल कार कंपनी मृतकों के परिजनों को देगी 25-25 लाख रुपए मुआवजा। झारखंड के देवघर जिले में रोपवे का परिचालन करने वाली कंपनी दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड यानी DRIL ने कहा है कि वह हालिया केबल कार दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के परिजन को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तीर्थस्थल बैद्यनाथ धाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर त्रिकुट पहाड़ी पर हुई इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 10 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे से रोपवे ट्राली में फंसे अन्य 60 पर्यटकों को 46 घंटों तक चले बचाव अभियान में सुरक्षित निकाल लिया गया था। बड़ी खबर है, बढ़ सकता है बिजली का संकट। झारखंड समेत कई राज्यों में कोयले की कमी। बड़ी खबर है, कई राज्यों में गर्मी इतनी भीषण है कि लोग पंखे, AC, कूलर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में भारत में एक बार फिर कोयला संकट मंडराने लगा है। देश के कई राज्यों ने कोयले की कमी की बात कही है। इस कारण देश के कई राज्यों में बिजली संकट पैदा होने की स्थिति बनी हुई है। 10 राज्य कोयला संकट से जूझ रहे हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। देश के इन 10 राज्यों में से 4 राज्य ऐसे हैं जहां बिजली की मांग अधिक है, लेकिन इसकी अपेक्षा वहां उतनी बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। अब हाईवे से हटाए जाएंगे टोल बूथ, नए तरीके से कटेगा टैक्स। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय रोज नई टेक्नोलॉजी जनता की सुविधा के लिए लेकर आता रहता है। ताज़ा खबरों के अनुसार अब सभी हाईवे से टोल प्लाजा हटाए जाएंगे, क्योंकि नितिन गडकरी ने संसद सत्र के दौरान इसका संदेश दे दिया है। अब GPS के माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। यही नहीं, जिस सड़क पर आप यात्रा शुरू करेंगे, यात्रा की शुरुआत से लेकर कितने किलोमीटर आप यात्रा करेंगे, इसके हिसाब से ही आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इससे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का काफ़ी पैसा भी बचेगा। साथ ही कोई वाहन बिना टोल के नहीं बच पाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सभी टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब सड़क पर कोई टोल लेन नहीं होगी। वाहन से टोल वसूल करने के लिए GPS पर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। बड़ी खबर है, झारखंड में बढ़ती गर्मी के कारण बदला स्कूलों का समय। गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में विद्यालय का समय भी बदला जा रहा है। इसी बीच झारखंड सरकार ने भी स्कूलों के समय को बदल दिया है। झारखंड में लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों को अब से 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही संचालित किया जाएगा। सभी सरकारी और प्राइवेट प्री प्राइमरी
प्राइमरी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक रखा है, जबकि नर्सरी और प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए समय 11 बजे तक है। झारखंड में पहली बार 24 घंटे में दर्ज नहीं किया गया कोई कोरोना का मामला। झारखंड में दूसरी लहर और तीसरी लहर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 24 घंटे में झारखंड के किसी भी जिले में कोरोना का कोई नया मामला नहीं मिला है। इस दौरान झारखंड की राजधानी रांची में 2 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 4111 सैंपल की जांच में सभी 4111 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। झारखंड में कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हो रहा है कि 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची में 2 कोरोना संक्रमितों के रिकवर हो जाने के बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या 7 से घटकर 5 हो गई है। वहीं झारखंड के 24 जिलों में से केवल रांची जिला ही है जहां कोरोना के सक्रिय मामले हैं। रांची में जहां कोरोना के 5 सक्रिय मामले हैं, वहीं अन्य सभी 23 जिलों में कोरोना का कोई एक्टिव मामला नहीं है। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले दौर के लिए नामांकन प्रक्रिया हुआ शुरू। झारखंड में 4 चरणों में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना शनिवार को जारी होने के साथ ही 21 जिलों के 72 प्रखंडों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारियों ने यह जानकारी दी। संबंधित जिला मुख्यालयों पर 11 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन भरने की प्रक्रिया हुई। हालांकि चुनाव नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों ने कहा कि पहले दिन दाखिल किए गए नामांकन पत्रों का अंतिम आंकड़ा राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय अभी पहुंचना बाकी है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 23 अप्रैल है और 27 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बता दें कि पहले चरण में 14 मई को 1127 पंचायतों में चुनाव होगा और मतगणना 27 मई को होगी। बड़ी खबर है, 10 लाख हो सकता है ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का दायरा। ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसके तहत 8 लाख रुपए आय की दायरा बढ़ाकर 10 लाख तक किया जा सकता है। वैसे भी इस दायरे को प्रत्येक 3 साल में बढ़ाने का प्रावधान है। इससे पहले इस दायरे में बढ़ोतरी वर्ष 2017 में की गई थी, तब इसे 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह पहल तब शुरू की जब ओबीसी उपवर्गीकरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। इसके लेकर काम रहे आयोग ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करने के संकेत दिए हैं। इससे पहले हाल ही में मंत्रालय ने संसद को भी ओबीसी क्रीमी लेयर में बढ़ोतरी से जुड़े पहलू को विचाराधीन बताया था। खबरों को माने तो इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। देश में बीते 24 घंटे में मिले 975 कोरोना के नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश भर में 11,366 एक्टिव मामले हैं, यानी ये कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और उपचाराधीन हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 975 नए मामले सामने आए। चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में रिकवर होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या नए मिलने वाले मरीजों की तुलना में कम थी। सरकारी आंकड़ों में अब तक 5,21,747 लोगों की मौतें दर्शाई गई हैं। वहीं 4,25,07,834 रिकवरी बताई गई हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन की बात करें तो यह आंकड़ा 1,86,38,31,723 पहुंच चुका है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में बीते रोज लोगों को वैक्सीन की 6,89,724 डोज दी गई। अब तक 18+ लोगों को वैक्सीन की 91,36,95,777 फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। बड़ी खबर है, अब नमो ऐप पर भी मिलेंगे परीक्षा पे चर्चा के सवालों के जवाब। अब बोर्ड परीक्षाओं में
शामिल होने वाले छात्र पीएम मोदी द्वारा संबोधित किए जाने वाली बहुचर्चित परीक्षा पे चर्चा के सुझावों को नमो ऐप पर भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अब ऐप पर मोदी मास्टर क्लास नाम से अलग से एक सेक्शन जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ऐप के क्यूरेटेड सेक्शन में इस बार हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंशों को भी साझा किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मुझे हमारे गतिशील एग्जाम वॉरियर्स के साथ बातचीत करने में मज़ा आता है। परीक्षा पे चर्चा परीक्षा और जीवन से संबंधित कई मुद्दों के लिए एक जीवंत मंच है। यह सभी बातचीत नमो ऐप पर इस अभिनव रूप से क्यूरेटेड सेक्शन में पाई जा सकती हैं। दरअसल नमो ऐप छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए परीक्षा पे चर्चा का एक खंड जोड़ता है। ऐप पर इसे 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ा जा सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम को संबोधित किया था। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बनाए कंट्रोल रूम। झारखंड में पंचायत चुनाव शुरू होने के साथ पूरे झारखंड के जुड़े क्षेत्रीय और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है। 14 मई से पंचायत चुनाव शुरू होने हैं, जिसके कारण झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। झारखंड में शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम तैयार किए जा चुके हैं। कंट्रोल रूम के द्वारा अधिकारियों की जानकारी के साथ ही उनके फ़ोन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की सूचना देने के लिए ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो कि राज्य के निर्वाचन आयोग में स्थापित किए गए हैं।